कंटिन्यू करते हैं फटाफट इस ड्यू डिलिजेंस वाले क्वेश्चन बैंक को, मतलब हाँ इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक को। इसमें इन्वेस्टिगेशन वाला हमारा पोर्शन चल रहा था ना, तो करते हैं। A nationalized bank received an application from an export company seeking sanctioning of a term loan, ठीक है, to expand the existing seafood processing plant. Okay. In this connection, the general manager who is in charge of advances approaches you to conduct a thorough investigation of this limited company, इनको लोन चाहिए, ठीक है, and submit a confidential report based on which he will decide whether to sanction this loan or not. List out the basis basis points you will consider in your investigation before submitting your report to the general manager, ठीक है जी। Bank is primarily interested in knowing the purpose for which a loan is required, the sources from which it would be repaid, and the security that would be available to it if the borrower fails to pay back the loan. On these considerations, the investigating accountant in the course of his inquiry should attempt to collect information on the undermentioned points, ठीक है, बोले इसको किन पॉइंट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, ठीक है, तो वो बताया उन्होंने। पहला है पर्पस फॉर विच द लोन इज रिक्वायर्ड एंड द मैनर इन विच द बोरर प्रपोजेज टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ द लोन, ठीक है। पहले वो देखो पर्पस, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि इलीगल पर्पज है किसी के लिए ले रहा है ताकि अगर पैसा उसका समझ लो डूब भी जाए पूरा, मतलब लोन पे बैक ही ना कर पाए, ऐसा कुछ पर्पज तो नहीं है, ठीक है। एंड मैनर मतलब किस मैनर से, एक तरह से बोरर प्रपोजेज टू इन्वेस्ट, मतलब हाँ वही किस में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। फिर है शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, क्या होगा लोन का, सबमिटेड बाय द बोरोवर, पर्टिकुलरली द assumptions मेड देयर इन एज रिगार्ड्स द amounts of profits that will be earned in cash and the amount of cash that would be available for the repayment of loan to confirm that they are reasonable and valid in the circumstances of the case, ठीक है। मतलब बैंक को ये चेक करवाना है कि भाई उसका पे जो रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट करने की केपेबल है भी है या नहीं, उतना कैश फैसिलिटी है कि नहीं उसके पास, कि नहीं कंपनी के पास जो लोन लेगी, ठीक है। पहले पर्पज़ और मैनर देख लिया, फिर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट और कैश वगैरह देख लिया, मतलब प्रॉफिट वगैरह हैं उनके जो कैश में आएंगे और पेमेंट के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स नाउ डेज रिलाई मोर फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स ऑन द एनुअल प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स मॉर्गेज टू देम, ठीक है, ये भी चेक करेंगे हम। फिर हम फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन फॉर बिजनेस इंटेग्रिटी enjoyed by directors and officers of the company, ठीक है। फिर है whether the company is authorized by the memorandum or articles of association to borrow money for the purpose of for which the loan will be issued, ठीक है, कंपनी ऑथराइज्ड है कि नहीं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग लोन लेने के लिए, ठीक है। फॉर द हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी एंड इट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द 5 ईयर्स, ठीक है, पास्ट 5 ईयर्स में उसकी हिस्ट्री ग्रोथ डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस देखो पास्ट 5 ईयर्स की, ठीक है जी। हाउ द इकोनॉमी पोजीशन ऑफ द कंपनी वुड बी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल, मतलब ये है कि डिफेंस, एक तरह से कंपनी डिफेंसिव इंडस्ट्री में है या दूसरी इंडस्ट्री में है, कि मतलब अगर कोई पॉलिसी में चेंज आया, मैं समझ लो अगर कोई पॉलिटिकल चेंज हुआ, कोई समझ लो ऐसे भी इलेक्शन आ रही, इलेक्शन में पीएम चेंज होता है, अगर कोई मोदी की या कोई और आता है मोदी, तो काफ़ी बड़ा चेंज हो सकता है किसी कंपनी के लिए अगर मोदी जी की जगह कोई और आता है, ठीक है। तो वो पॉइंट भी कंसिडर करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को, ठीक है, इसको मार्क करो, इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को वो कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। वेदर एनी लोन एप्लीकेशन टू एनी अदर बैंक, मतलब एक तरह से वो ऐसा तो नहीं है कि सब कोई बैंक ने डाली है एप्लीकेशन पहले और उधर से कहीं से रिजेक्ट हुई है, तो वो चीज़ चेक करो कि पुरानी एप्लीकेशन कोई है जो इससे रिजेक्शन मिली है इसको, ठीक है। ये पॉइंट्स कंसिडर करने हैं बस इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को इंक्वायरी करते रहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ लिमिटेड कंपनी सीकिंग सैंक्शन ऑफ अ टर्म लोन टू एक्सपेंड इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। इन दिस कनेक्शन द लोन मैनेजर ऑफ द बैंक अप्रोचेज यू टू कंसिडर अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ दिस लिमिटेड कंपनी एंड सबमिट टू कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सेम क्वेश्चन लग रहा है। मेजर स्टेप्स बताओ इन्वेस्टिंग अकाउंटेंट जो कीप इन माइंड वाइल वेरीफाइंग, अच्छा वेरीफाइंग एसेट्स करने हैं यहाँ पे। ऊपर क्या था यहाँ पे, ऊपर था कि बिफोर मतलब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या तुम चेक करोगे रिपोर्ट करते टाइम, जो तुम मेंशन करोगे वो सब क्या क्या कवर करोगे उसके अंदर, ठीक है। इसमें है कि तुम्हें एसेट्स एंड लायबिलिटी वेरीफाई करने, ठीक है, ऑफ द बोरर कंपनी, वो कैसे वेरीफाई करोगे, ठीक है। स्टेप्स बताओ, पहला फिक्स्ड एसेट्स के लिए बताया, फिर इन्वेंट्री के लिए बताया, फिर ट्रेड रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट्स, फिर सिक्योर्ड लोन्स, ऐसे टैक्स प्रूडेंट फॉर टैक्सेशन अदर लाइबिलिटीज इंश्योरेंस, ऐसे कंटीजेंट लाइबिलिटी। फटाफट पढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के लिए इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, इट्स ग्रॉस वैल्यू, द रेट एट विच डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज एंड द टोटल डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, ठीक है। फिर इन केस द रेट एट विच डेप्रिसिएशन हैज़ बीन एडजस्टेड इन इट्स इनएडिक्वेट, the fact should be stated.
फिर है इन केस एनी एसेट इज इन एनकम्बर्ड द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट्स नेचर शुड बी डिस्क्लोज। फिर है in case an asset has been revalued recently, the amount by which the value of the asset has been decreased or increased ऑन रिवैल्यूएशन शुड बी स्टेटेड अलॉन्ग विद द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है। फिर इन्वेंट्री के लिए क्या चेक करेगा, द वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हेल्ड रॉ मटेरियल WIP FG एंड द बेसिस ऑन विच दीज हैव बीन वैल्यू। ठीक है। डिटेल्स एज रिगार्ड नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स शुड बी डिस्क्लोज। ठीक है। स्लो मूविंग और ऑब्सोल्यूट आइटम्स शुड बी सेपरेटली स्टेटेड अलॉन्ग विद द अमाउंट्स ऑफ अलाउंसेज if any, ठीक है, made in their valuation. For assessing redundancy, the changes that have occurred in important items of inventory subsequent to the date of balance sheet date, either due to conversion into finished goods or sale should be considered। ठीक है जी। ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंट्री के लिए। इन्वेंट्री के लिए एक और पॉइंट है, इफ इन्वेंट्री हैज़ बीन प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर द लोन अमाउंट ऑफ लोन शुड फॉर अ लोन द अमाउंट ऑफ लोन शुड बी डिस्क्लोज। ठीक है। मतलब अगर इन्वेंट्री लोन के लिए प्लेज की गई है तो अमाउंट ऑफ लोन को डिस्क्लोज किया होना चाहिए, मतलब एंटिटी ने। फिर है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडिंग बिल रिसीवेबल, इसके लिए क्या करेगा चेक ऑडिटर इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट, देयर कंपोजिशन शुड बी डिस्क्लोज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स दैट आर आउटस्टैंडिंग फॉर रिकवरी, ऑल्सो वेदर द डेट्स वर बीइंग कलेक्टेड विद इन द पीरियड ऑफ क्रेडिट एज वेल एज द फैक्ट वेदर एनी डेट्स आर कंसिडर्ड बैड और डाउटफुल एंड अ प्रोविजन इफ एनी दैट हैज़ बीन मेड अगेंस्ट देम। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या चेक करना है, द शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, it should disclose the date of purchase, cost and the nominal and market value of each investment. If any investment is pledged as security, वही full amount of loan मतलब full particulars of loan should be given। ठीक है। वही इन्वेंट्री वाला ये वाला पॉइंट था ना, वो यहाँ पे आ गया। फिर सिक्योर्ड लोन्स के लिए डिबेंचर एंड अदर लोन शुड बी इंक्लूडेड टुगेदर इन अ सेपरेट शेड्यूल। Against the debentures and each secured loan, the amounts outstanding for payments along with the due dates of payment should be shown। ठीक है। In case any debentures have been issued as a collateral security, the fact should be stated। ठीक है। Particulars of assets pledged or those on which a charge has been created for repayment of a liability should be disclosed। ठीक है जी। फिर आगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड सर्टेन द पीरियड अप टू विच टैक्सेस हैव बीन असेस्ड। ठीक है। इफ प्रोविजन फॉर टैक्सेस नॉट असेस्ड अपीयर्स टू बी इनएडिक्वेट, द फैक्ट शुड बी स्टेटेड अलॉन्ग विद द एक्सटेंट ऑफ शॉर्टफॉल। ठीक है। फिर अदर लाइबिलिटीज़ के लिए इट शुड बी स्टेटेड वेदर ऑल द लाइबिलिटीज एक्चुअल एंड कंटीजेंट आर करेक्टली डिस्क्लोज्ड। शेड्यूल फिर है इंश्योरेंस के लिए the schedule of insurance policies giving details of risk covered, date of payment of last premiums and their sum assured। ठीक है। फिर he should also make a report as to whether or not insurance cover appears to be adequate having regard to the value of assets। फिर है contingent liabilities के लिए the investigating accountant should ascertain particulars of any contingent liabilities which have not been disclosed। For this purpose he may conduct direct inquiries from the borrower company and the members of its staff। ठीक है। ख़त्म हो गई हमारा यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है। चलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स पे। फिर है आगे A company has installed an effluent treatment plant in compliance with pollution control regulation of the state government. The authority structure in the company is fairly decentralized and top management of the company has given considerable leeway to different departments for meeting their manpower requirements in accordance with emerging and changing needs from time to time. Of late, the top management has grown suspicious over manpower expenditure in section maintaining and beautifying area with around ATP. There is a system in the company where time cards are punched by all employees to mark attendance. Suggest any one procedure you would perform as an investigator to bring out the facts। ठीक है जी। बताओ इसका आंसर। चलो जी। अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज pertaining to that section can be analyzed with regards to in and out time। Further surprise visit to the site can be conducted to see the actual number of workers at a point of time। It may reveal ghost workers। ठीक है जी। Discrepancies in attendance records vis-a-vis actual number of workers present could reveal dummy workers। Such a visit could also give indication of actual work done in the area and give an inkling of productivity of employees। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें ऐसा क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये दिमाग में थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है, वही ना अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। In a company, it is suspected that there has been embezzlement in cash receipts. As an investigator, what are the areas that you would verify? ठीक है। embezzlement of cash receipts को कैसे चेक करेंगे, मतलब क्या क्या उसके लिए देखेगा इन्वेस्टिगेटर। issuing a receipt for full amount collected, entering a lesser amount on the counter file। ओके, फुल अमाउंट रिसीव होगी है, सिर्फ थोड़ी सी लिखी है उसने, मतलब मेंशन थोड़ी सी की है कि इतनी रिसीव हुई है, बाकी बैलेंस दिखा दिया, बाकी आधा अपने खाते में लेके जा रहा होगा ना अकाउंटेंट। फिर है शोइंग ए लार्जर कैश डिस्काउंट देन एक्चुअली अलाउड। ठीक है। एडजस्टिंग ए फिक्टिशियस क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर फॉर गुड्स रिटर्न। ठीक है जी।
फिक्टिशियस अकाउंट, ठीक है। कैश सेल्स एंटर्ड एज क्रेडिट सेल्स विद डेबिट टू कस्टमर, मतलब कस्टमर का खाता फालतू में क्रेडिट क्रेडिट एज अ क्रेडिटर दिखाएगा, एज डेटर दिखाएगा, मतलब उससे पैसा आना है, जबकि वो कैश में पैसे दे के गया है, बिकॉज अकाउंटेंट पैसा अपने जेब में डाल के ले गया होगा ना। राइटिंग ऑफ अ गुड डेट एज बैड एंड इरिकवरेबल टू कवर अप मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अमाउंट कलेक्टेड, ठीक है। शॉर्ट डेटिंग कस्टमर्स लेजर अकाउंट एंड विदड्रॉइंग द डिफरेंस ऑन कलेक्शन ऑफ फुल अमाउंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंडर कास्टिंग द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, ओवर कास्टिंग द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MF Limited engaged in the manufacturing of various products in its factory. He is concerned with shortage in production and there arose suspicion of inventory fraud. You are appointed by MF Limited to evaluate the options for verifying the process to reveal fraud and the corrective action to be taken. As an investigating accountant, what will be your areas of verification and the procedure to be followed for verification of defalcation of inventory, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। शर्मा इज रिव्यूइंग द एंटी फ्रॉड कंट्रोल्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ओके। द कंपनी हैज़ विटनेस्ड अ फ्यू फ्रॉड्स इन द पास्ट, मेनली इन द नेचर ऑफ मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट्स, ठीक है, द एंड फेक एक्सपेंस वाउचर्स। Mr. Sharma is evaluating options for verifying the process to reveal fraud and the corrective action to be taken in such cases. As an expert, you are required to brief Mr. Sharma about the inventory fraud and verification procedure with respect to defalcation of inventory. इन्वेंट्री फ्रॉड के बारे में बताओ, वेरिफिकेशन प्रोसीजर के बारे में बताओ विद रिस्पेक्ट टू डिफॉल्केशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है जी। एक तीसरा पार्टी पढ़ लेते हैं। रिव्यूइंग द एंटी फ्रॉड, ये तो सेम ही लग रहा है। हाउ इन्वेंट्री फ्रॉड अकर्स एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉलोड फॉर डिटेक्टिंग, ये सेम ही है ऑलमोस्ट, ये भी सेम ही है, बट हाँ ठीक है। वेज ऑफ कमिटिंग इन्वेंट्री फ्रॉड, ठीक है। हाउ इन्वेंट्री, ये लिखा ना हाउ इन्वेंट्री फ्रॉड अकर्स, ये पता करना चाह रहा है शाहजी हमारे से, ये शाहजी हमारे से जानना चाह रहे हैं, बताइए इनको फ्रॉड कैसे कर सकता है इन्वेंट्री वाला। ये हैरान हो रहे हैं कैसे हो गया भाई। एम्प्लॉयज़ में से सिंपली रिमूव गुड्स फ्रॉम द प्रेमिसेस, बस सीधा ये गुड्स रिमूव भी कर दिए प्रेमिसेस से, छुपा के ले गए। तुम्हें CCTV लगा नहीं रखे थे और ले गए आधे गुड्स। थेफ्ट ऑफ गुड्स में बी कंसील्ड बाय राइटिंग देम ऑफ एज डैमेज गुड्स, ओके, डैमेज गुड दिखा के अपने घर पे ले गए। इन्वेंटरी रिकॉर्ड में बी मैनिपुलेटेड बाय एम्प्लॉयज़ हु हैव कमिटेड थेफ्ट सो दैट बुक क्वांटिटीज टैली विद द एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ इन्वेंटरी इन हैंड। वही है, टैली में तुम्हें चेंजेस कर दी, तुम्हें ऑथराइजेशन मिल रखी है, तुमने उसका फ़ायदा उठाया और तुमने वो चेंज कर दिया, और तुम आधा आधा सामान अपने घर लेके जा रहे हो, बाकी पर बुक्स में दिखा रहे हो पूरा, ठीक है। इन्फ्लेटिंग द क्वांटिटीज इशूड फॉर प्रोडक्शन इन अनदर वे ऑफ डिफल्केटिंग रॉ मटेरियल एंड स्टोर आइटम्स। वही है जो इशू, रॉ मटेरियल एक तरह से, सॉरी, ये रॉ मटेरियल तुम्हारा जा रहा है ना वो प्रोडक्शन के लिए, उसको ज़्यादा दिखा दिया तुमने, जबकि गया थोड़ा सा ही है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा तुम अपने अपनी गाड़ी में डाल रहे हो, ठीक है, वही अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हो, ठीक है। इफ़ ए स्टॉक्स एक्चुअली डिस्पैच्ड बट नॉट एंटर्ड इन सेल्स और डेटर अकाउंट, ठीक है जी, ये भी गलती है, इन्वेंट्री फ्रॉड हो रहा है हमें। अब इसके लिए वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्या लगाएंगे, ये रिव्यू द एंटायर सिस्टम ऑफ रिसीट स्टोरेज एंड डिस्पैच टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस, डिटरमिन डिफलकेटेड आइटम्स एंड क्वांटिटीज बाय फिजिकली चेकिंग इन्वेंट्री एंड कंपेयर विद इन्वेंट्री बुक, ठीक है। सर्टेन द ड्यूटीज ऑफ पर्सनल हु हैंडल द स्टॉक, मतलब एक तरह से जो पीपल जो हैंडल करते हैं स्टॉक्स को। आइडेंटिफाई एक्सेसिव कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन विदाउट सुपरविजन, मतलब वही है ना, SODs नहीं है, इसमें लिखा भी है लैक ऑफ SODs। Verify inventory book receipts and issues with goods inward and outward registers and purchase or sale documents. Here I verify raw material stores and tools you issued for production and manufactured goods received in the godown, ठीक है। इन्वेस्टिगेट पोटेंशियल मैनेजमेंट डिफॉल्केशंस बाय एनालाइजिंग इन्फ्लेटेड प्रोडक्शन वेस्टेज एंड एक्सेसिव मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। फिर कंसल्ट एन इंजीनियर टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेटेड शॉर्टेजेस एंड वेरीफाई द एडिक्वेसी ऑफ मटेरियल्स इशूड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है जी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट इज सस्पेक्टेड बाय द मैनेजमेंट दैट देयर हैज़ बीन एम्बेजलमेंट इन द सप्लायर्स लेजर, ठीक है। एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, व्हाट आर द मेजर एरिया दैट यू वुड वेरीफाई इन दिस रिगार्ड। क्या वेरीफाई करना है तुमने, सप्लायर्स लेजर के अंदर फ्रॉड हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड थ्रू सप्लायर्स लेजर्स, वेरीफाई द एडजस्टमेंट्स इन फिक्टिशियस और डुप्लीकेट इनवॉइसेस एज परचेसेस इन द अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स, subsequently misappropriating the amounts when payments are made to the suppliers in respect of these invoices, ठीक है। check whether any credit notes issued by the suppliers are being suppressed and the corresponding amounts not be claimed by them are subsequently withdrawn, okay. Check whether any amount unclaimed by suppliers for one reason or another is being withdrawn by showing that the same have been paid to suppliers.
फिर है वेरीफाई वेदर एंड परचेज इनवॉइसेज आर एक्सेप्टेड एट प्राइसेस considerably higher than the market prices. फिर है verify the bought journal with reference to the entries in the goods and word book and the supplier invoices to confirm the amounts credited to the account of suppliers were in respect of goods which were only received and the suppliers accounts had been credited correctly. फिर आगे request statements from all suppliers to verify outstanding balances and ensure correct adjustments for allowances and rebates. फिर है आगे लास्ट पॉइंट एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर परचेज ऑर्डर्स एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल कोल्यूजन विद सप्लायर्स. ठीक है, चलो अब चलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल और फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस. ओके, Mr. Clean proposes to buy the proprietary business of Mr. Perfect. Engages you as an investigating accountant. Specify the areas which you will cover in your investigation. ठीक है, areas to be covered in investigation. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है. मिस्टर क्लीन है, ये बाय करना चाहते हैं प्रोप्राइटरी बिजनेस मिस्टर परफेक्ट का. ठीक है, हमें हमें एंगेज करते हैं एज इन्वेस्टिगेटेड अकाउंटेंट. बताओ एरियाज तुम क्या देखोगे इन्वेस्टिगेशन में. पहला देखो रीजन फॉर सेल क्या है. मिस्टर परफेक्ट अपना बिजनेस क्यों बेचना चाह रहे हैं एंड द इफेक्ट ऑन टर्न ओवर एंड प्रॉफिट्स दैट देयर वुड बी ऑन एंट्रायमेंट ऑफ द प्रेजेंट प्रोप्राइटर. ठीक है, द लेंथ ऑफ लीज अंडर विच द प्रेमाइसेस आर हेल्ड, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इट रेन्यूअल और एक्सटेंशन. मतलब ये है कि अगर जो प्रेमाइसेस बेची जा रही है बिजनेस वाली, उसमें कुछ घपला तो नहीं है. मतलब समझ लो लीज वगैरह पे ले रखी है बट लीज रेंटली ऐसे उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है. ठीक है, लीज डीड में कुछ ऐसा गड़बड़ है. ठीक है, द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ एनी पेटेंट्स ओन्ड बाय द वेंडर्स. ठीक है, ये पता करो. द एज ऑफ द प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ एंड द prospects of continuing in service under the new proprietorship and the possible liability not already provided for that would arise as regard payment of pension or gratuities in case of old and aged employees or retained employees. ठीक है, ठीक है. If the bulk of sales are made to customers whose number is small, the profitability of the business would be greatly shaken on withdrawing their support. This would be an element of weakness which should be investigated as it might affect future profitability. फिर लास्ट पॉइंट है वैल्यूएशन दैट कुड बी प्लेस्ड ऑन गुडविल टू डिटरमिन वेदर दैट अपीयरिंग इन द बुक इज लेस और मोर इफ नन इज इंक्लूडेड टू डिटरमिन द अमाउंट दैट शुड बी इंक्लूडेड इफ एट ऑल. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉरेंसिक, हाँ इन्वेस्टिगेशन यहाँ फिनिश हो गया. ड्यू डिलिजेंस पहले ही हो गया था हमारा. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी खत्म हो गया यहाँ पे. अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन बचे फ्रांस. ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको. X Limited, engaged in manufacturing of floor coverings, has taken a product liability insurance policy. ठीक है, such a policy covers risk of liabilities for damages for bodily injury resulting from sale and distribution of floor coverings by vendors of X Limited products. ठीक है, the policy is also subject to claim series clause. A claim series event is a series of two or more claims arising from one specific common cause which are attributed to the same fault in design or manufacture of products or to the supply of the same products showing the same defect. Here a claim series event is deemed to be one claim under the terms and condition of PLI policy. The company has also been asked to shell out the damages of 5 CR due to supply of faulty products to one of its vendors. The vendor had sold floor coverings to a 5-star hotel, which has alleged that the harmful chemicals used in dyeing of floor coverings have resulted in skin ailments to some of its guests. Being in capacity of forensic accountant, professional appointed by insurance company, what special issues you would keep in mind while dealing with the claims involving PLI policy covering such matters. ओके, तो फोरेंसिक में यही है ना कि कोई चीज़ हो चुकी है, ऐसे मैटर हो चुका है, तो उसके लिए बारे में तुम्हें पूरा दौर से छानबीन कर रही हैं. ठीक है, छानबीन कर उसके अंदर तक जाना था कि क्या हुआ था, क्या क्यों हुआ. ठीक है, अब पढ़ते हैं उसका आंसर क्या लिखा है इन्होंने. हाँ जी, तो इसका आंसर पढ़ते हैं. इन क्लेम्स इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज मैनी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टीज. ठीक है, द थर्ड पार्टी में बी अनविलिंग टू प्रोवाइड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू फोरेंसिक अकाउंटेंट कंसर्निंग द वेरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डैमेजेस. ठीक है जी, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटेंट बिकम्स पैरामाउंट in such types of assignments because it involves engagement with parties who are not directly claiming from insurance company. Forensic accountant needs to resist any pressure or interference in establishing the scope of the assignments or the manner in which the work is conducted and reported. ठीक है, whether the company might be willing to negotiate it to salvage its reputation, it can lead to additional complexities. Quantification of legal liability under the policy can prove to be a challenging task, and it has to be determined in accordance with the policy terms and conditions. Last point है the careful analysis of data of loss when first claim occurred in accordance with claim series clause and whether the same falls under the policy. ठीक है,
ये पढ़ लिया हमने। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें थोड़ी लैंग्वेज अच्छी है, मतलब नहीं लिख पाता आप अगर बंदे मतलब आता ही नहीं होता, अगर पढ़ा नहीं होता ये। फिर इंश्योर द में रेट द स्टेप्स टू बी अंडरटेकन इन केस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें आगे क्वेश्चन क्या है दूसरा, PQR लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी हैविंग टर्नओवर 50 CR एंड प्लान्स टू एक्सपेंशन बाय इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन्स एट न्यू बिल्डिंग हैविंग टोटल एडिशनल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ओके। फिर ये बताया इन्होंने 10, 8.5, 1.5, 20 पर्पज़ बताया इसका। ठीक है, एडिशनल प्रोजेक्ट कॉस्ट का शायद, हाँ वही है ना, वही देखो, हाँ 20 टोटल है इसका। Project gets implemented in 23-24 and one of the accountant point out to MD that something wrong has happened in the purchase of building material. Hearing this, the management is planning to appoint a forensic accountant. बिल्डिंग बिकॉज 10 करोड़ की है तो इसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया। एडवाइज द फोरेंसिक अकाउंटेंट अबाउट स्टेप्स टू बी अंडरटेकन इन केस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें भी वही है, स्टेप्स टू बी अंडरटेकिंग इन फोरेंसिक अकाउंटिंग प्रोसेस। फिर आगे इसमें भी यही है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग। इसमें कितने स्टेप हैं हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला चलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मीट द क्लाइंट, क्लाइंट से मिलो तो अपने अंडरस्टैंडिंग लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इशूज एट हैंड। ठीक है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द क्लाइंट एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या नीड, क्या चाहता है क्लाइंट, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे। प्रिपेयरिंग ए डिटेल प्लान, डिटेल में जाकर प्लान बनाओ। ठीक है, पहले अंडरस्टैंड किया, फिर क्लाइंट से मेरा एक तरह से हेल्प अंडरस्टैंड नीड ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की नीड क्या है, रिसोर्सेज क्या चाहिए होंगे। ठीक है, प्लस प्लान बनाओ उसके लिए। ठीक है, फिर डेवलप प्लान, प्लान के बारे में यहाँ डिटेल में बात की है। दिस प्लान विल टेक इनटू अकाउंट द नॉलेज गेन बाय मीटिंग विद द क्लाइंट एंड कैरिंग आउट द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एंड विल सेट आउट ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड एंड मेथोडोलॉजी टू बी यूटिलाइज टू अकम्प्लिश देम। ठीक है, फिर obtain relevant evidence, locating documents in economic information, assets, a person or company, another expert or proof of the occurrence of an event। ठीक है, अंडरस्टैंड करो फ्रॉड को एंड हाउ इट इज़ कमिटेड विल इम्पैक्ट द एविडेंस रिक्वायर्ड। ठीक है जी, पहला पढ़ लिया हमने, इनिशियलाइजेशन लिखा उन्होंने, पर अंडरस्टैंडिंग ली, क्लाइंट की नीड को समझा, रिसोर्सेज समझा, रिसोर्सेज। फिर प्लान के बारे में बोला, यहाँ प्लान के बारे में बताया डिटेल में। फिर रेलिवेंट एविडेंस चाहिए होगा, वो उसके बारे में लिखो। फिर एनालिसिस। ठीक है, actual analysis performed will be dependent upon nature of assignment and may involve calculating economic damages, summarizing a large number of transactions, performing a tracing of assets, performing present value calculations, utilizing appropriate discount rates, फिर performing a regression or sensitivity analysis, फिर utilizing a computerized application such as spreadsheet, database or computer model, and utilizing charts and graphics to explain the analysis। ठीक है जी, फिर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में क्या, इशूइंग ए रिपोर्ट कंक्लूड्स फोरेंसिक अकाउंटिंग, इट डिटेल्स इफ डिटेल्स फाउंड फ्रॉडुलेंट, इट डिटेल्स फाउंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड दोज इन्वॉल्व। ठीक है, थोड़ी सही नहीं लिखी इंग्लिश, पता नहीं, इसको छोड़ दो। रिपोर्ट इशू करनी। ठीक है, द रिपोर्ट आउटलाइन द असाइनमेंट्स, नेचर, स्कोप एंड अप्रोच। ठीक है, नेचर स्कोप एंड अप्रोच। ठीक है, NSA। Graphics and schedules in the report support the findings. Whereas the scheme and bypass controls are discussed. Recommendations are made to prevent future fraud। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट है कोर्ट प्रोसीडिंग। ये प्रोसेस चल रहा है ना उसका फोरेंसिक अकाउंटिंग का, कोर्ट प्रोसीडिंग इज लास्ट प्रोसेस यही है। इन्वेस्टिगेशन इज लाइकली टू लीड टू लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द सस्पेक्ट एंड मेंबर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव टीम विल प्रोबेबली बी इन्वॉल्व इन एनी रिजल्टेंट कोर्ट केस। ऑब्वियसली उनको जवाबदारी देने जाना पड़ेगा, उन्होंने केस अगर फाइल किया उस बंदे ने इनके। ठीक है, the evidence gathered during the investigation will need to be presented at court and team members may be called to court to describe the evidence they have gathered and to explain how the suspect was identified। ठीक है जी, फिर अगला क्वेश्चन है, briefly describe the key content of forensic accounting and investigation report। हाँ जी, तो करते हैं हम कंटिन्यू। ये है क्वेश्चन हमारा FAIR के बारे में, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग, इसके रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, की कंटेंट क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, टाइटल, एड्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, अप्रोच एंड ब्रॉड वर्क प्रोसीजर्स अंडरटेकन, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द रिजल्ट्स कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड द एसेंस ऑफ द फाइंडिंग्स। फिर है रेफरेंस टू यूज ऑफ एन एक्सपर्ट वेयर एप्लीकेबल। फिर द फैक्ट दैट असाइनमेंट हैज़ बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद FAIS, फोरेंसिक अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स हो गए। ठीक है, और एनी मटेरियल डिपार्चर्स देयर फ्रॉम। ठीक है, उसके बारे में बताओ। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स सपोर्टेड बाय की एविडेंसेस, सोर्स ऑफ एविडेंस एंड अदर रेलिवेंट मैटर। फिर assumptions, लिमिटेशन एंड डिस्क्लेमर्स ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, फिर इंक्लूजन इफ एनी ड्रॉन फ्रॉम द असेसमेंट अंडरटेकन। ठीक है, ये होगा की कंटेंट।
चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC लिमिटेड है, टर्नओवर इतनी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट इतनी करने लगी हैं। क्या पूछ रहे हैं? एडवाइस मैनेजमेंट अबाउट डिफरेंस इन फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिट। डिफरेंस इन फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिट, ठीक है, सीधा बता दो फिर तो। छोटा सा क्वेश्चन होगा ये, बस कुछ नहीं है। Forensic account is an examination and evaluation of financial record to derive evidence that can be used in a court of law to offer a legal proceeding. Examination audit क्या है हमारा? Examination of financial information so as to express an opinion on true and fair view of state of affairs and financial results. ये इसके ऊपर टेक्निक्स लगती हैं इन्वेस्टिगेटिव और सब्सटेंटिव। ये इस पर लगते हैं कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। फिर ये डिटेल्ड होता है ज़्यादा, ये टेस्ट टेक्निक यूज़ करता है। ये नो स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड इज डिसाइडेड एज पर द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। ये फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है एंड कैन बी कंक्लूडेड ओनली व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन फुल, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? फैक्ट, एस्टैब्लिश फैक्ट जनरली वेदर फ्रॉड वाज कंडक्टेड और नॉट, ठीक है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ट्रू एंड फेयर। ये तो हमें भूलना नहीं चाहिए ना इसके पॉइंट, तो ये तो सारे हमने इतने भर भर के पढ़ रखे हैं, ठीक है, छोटे होते से लेके ऐसे इंटर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर है रिलायंस ऑन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स, नो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन चाहिए इसके अंदर, ठीक है, इस पर रिलाई कर सकते हो तुम, क्योंकि एक तो इसमें देखते हैं ना WRP लेते हैं हम मैनेजमेंट से, उसके लिए उसको तो एविडेंस मान लेते हैं ना बीच बीच में, मतलब इतना पक्का एविडेंस नहीं मानते बट हाँ एविडेंस थोड़ा तो लेते हैं ना उसको। थॉट प्रोसेस क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिव होता है इसमें होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और ये लीगल और वॉलंटरी दोनों हो सकते हैं, ये है लीगल कंपनीज़ के लिए, ठीक है। इसमें नॉन CAs भी अलाउड है, इसमें से CA कर सकता है, ठीक है, जो ये ऑडिट है ये तो पता ही होगा आपको। फिर है आगे, नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड प्रेजिडेंट सॉरी नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड प्रेजेंट हिज फाइंडिंग्स टू सुपीरियर अथॉरिटी, ठीक है। ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, सॉरी, हाँ इसी के पढ़ रहे हैं अभी। टू एस्टेब्लिश इफेक्ट ये पढ़ लिया हमने, हाँ ओपिनियन नहीं देते इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ फोरेंसिक अकाउंटेंट इन मैसर सिक्योर लिमिटेड टू कैरी आउट वेरियस एनालिसिस एज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट टू अराइव एट अ पर्टिकुलर रिजल्ट। स्पेसिफाई द वेरियस एनालिसिस विच माइट हैव बीन कैरिड आउट बाय यू टू अराइव एट योर रिजल्ट, ठीक है। परफॉर्म द एनालिसिस, ठीक है, एक्चुअल एनालिसिस परफॉर्म विल बी डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ द असाइनमेंट एंड मे involve calculating economic damages, summarizing a large number of transactions, performing a tracing of assets, performing present value calculations, utilizing appropriate discount rates, either performing a regression or sensitivity analysis, either utilizing a computerized application such as spreadsheet, database or computer model, ठीक है। We are utilizing charts and graphics to explain the analysis, using charts and graphics to explain the analysis, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाला। मैसर GSB Limited is into the business of construction of for past 25 years. Management of the company came to know that building materials sent to construction sites are of substandard quality, ठीक है। Whereas the payment made released by the accounts department of the company are on the higher side, मतलब कंपनी ने वैसे तो फंडिंग के लिए अलाउ कर रखा है कि आप बुरी चीज़ के लिए ले रहे हो, मतलब सही नहीं ले रहे, ठीक है। मतलब वही है ना, यहाँ पे लिखा है कि बिल्डिंग मटीरियल सेंड टू आर सबस्टेंड क्वालिटी क्या, ठीक है। पर पेमेंट जो हो रही है एक तरह से वो हायर साइड पे जा रही है, ठीक है जी। तो कहाँ पे मतलब इतनी पेमेंट क्यों कर रहे हो? क्वालिटी सही तो ले नहीं रही, हमें सस्ते में माल ले रहे होगे बट ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो गड़बड़ तो हो रही है, ठीक है। इसमें बताओ ब्रॉड एरियाज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपोर्ट ऑफ फोरेंसिक अकाउंटेंट, ठीक है। रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? ब्रॉड एरियाज, ठीक है। इशूइंग एन ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल स्टेप ऑफ फ्रॉड ऑडिट, ठीक है। Auditors will include information detailing the fraudulent activity if any has been found. The client will expect a report containing the findings of the investigation, including a summary of evidence, a conclusion as to amount of loss suffered as a result of the fraud, and to identify those involved in fraud. Here, the report may include sections on the nature of the assignment, scope of the investigation, approach utilized, limitations of scope and findings or fraud, ठीक है। हाँ जी, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। इशू में ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल स्टेप फ्रॉड ऑडिट, ठीक है। ऑडिटर विल इंक्लूड इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इफ एनी हैज बीन फाउंड। द क्लाइंट विल एक्सपेक्ट अ रिपोर्ट कंटेनिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग a summary of the evidence, as a conclusion as to the amount of loss suffered as a result of the fraud, and to identify those involved in fraud. The report may include sections on the nature of the assignment, scope of the investigation, approach utilized, and limitation of scope and findings and or opinions.
The report will include schedules and graphics necessary to properly support and explain the findings. The report will also discuss how the fraudsters set up the fraud scheme and which controls, if any, were circumvented. It is also likely that the investigative team will recommend improvements to controls within the organization to prevent any similar frauds occurring in the future. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. शिप्रा रिसेंटली क्वालिफाइड एज CA एंड स्टार्टेड हर ओन प्रैक्टिस. ठीक है. One of her friends told her that forensic accounting is new area and has a lot of potential in terms of professional opportunities and remuneration. Seema said that there is nothing new in this, as ultimately forensic accounting is also like other audits. Do you agree with the views? नहीं, different है. A forensic accounting will often look for indicators of fraud that are not subject to द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. बिल्कुल ही उन्हें डिफरेंस में पढ़ ही लिया हमने. फोरेंसिक अकाउंटिंग हैज़ एन इन्वेस्टिगेटिव मेंटेलिटी, हाउएवर ऑडिटिंग इज डन विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ठीक है. फोरेंसिक अकाउंटेंट विल ऑफन रिक्वायर मोर एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन. फोरेंसिक अकाउंटेंट में फोकस मोर सीमिंगली इमटेरियल ट्रांजेक्शन. ठीक है. मतलब सीमिंगली में फोकस मोर ऑन सीमिंगली इमटेरियल ट्रांजेक्शन. ठीक है जी. इस पे फोरेंसिक अकाउंटेंट का फोकस होगा. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन फोरेंसिक अकाउंटेंट एंड अदर ऑडिट, ये डिफरेंस बता दो. ठीक है जी. चलो ये क्वेश्चन खत्म. द देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ सीमा इज नॉट करेक्ट, ये देख ही लिया था हमने, मतलब समझ गए थे हम दैट अल्टीमेटली फोरेंसिक अकाउंटिंग इज ऑल्सो लाइक अदर ऑडिट. नहीं है. ठीक है जी. लास्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाला, लास्ट है कि हाँ सेकंड लास्ट, सॉरी. BR Construction was into the business of building roads and other infrastructure facilities for government contracts. Mr. Tiwari, one of the senior officials, was looking after the procurement of cement required at the construction sites. There was substantial increase in the price of cement bags bought as compared to those bought at the appointment of Mr. Tiwari. The management of the company decides to get a forensic investigation done for the transaction handled by Mr. Tiwari. What point should be kept in mind by the management while appointing a forensic accountant? Okay, forensic accountant का अपॉइंट करते टाइम क्या बातें ध्यान में रखनी है? Skills to be possessed by forensic accountant. In order to properly perform the services of a forensic accountant professional, must be familiar with legal concepts and procedures and have expertise in various the use of IT tools and techniques that facilitate data recovery and analysis. Here, in addition, the forensic accountant professional must be able to identify substance over form when dealing with an issue. ठीक है. इसको मार्क कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर्विसेज रेंडेड बाय फोरेंसिक अकाउंटेंट. इसमें क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, फंड डाइवर्जन और एसेट ट्रेसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. फिर है लाइसेंस फीस, ये भी चेंज हो जाएंगे. नए अमेंडमेंट के मतलब हाँ फोरेंसिक अकाउंटेंट्स है ना ये. ठीक है. सर्विसेज रेंटेड ये बता दी हमने. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, लाइसेंस फीस, ड्यूटी टैक्सेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वैल्यूएशन, एस्टिमेशन ऑफ लॉस और डैमेज, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अंडर IBC. ठीक है, ये पढ़ ली हमने. चलो जी चलते हैं हम MCQs पे. चलो MCQ पढ़ते हैं फटाफट. IMIR INC is major technology, engineering and manufacturing and financial services conglomerate with global operations having its registered office in US. The company's manufacturing footprint extends across 8 countries in addition to US. It has several international offices and a supply chain that extends on the globe. HIN Private Limited is a medium-sized, fast-moving FMEG company है and is also involved in power distribution equipment manufacturing. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या पूछा नीचे, ऐसे तो फिर पढ़ते रह जाएंगे हम. In the form discussed all the 3 matters with the management of the target confirmed that these matters are under discussion and was confident that these matters were not. ठीक है, पूछा गया इन्होंने. प्लीज सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट. बहुत बढ़िया, ये हमें पढ़ना पड़ेगा मतलब. ठीक है. FMEG वाली कंपनी है, इंडिया में बेस है, जो गुड मार्केट शेयर. ठीक है, मार्केट शेयर अच्छा है. ठीक है जी. IMRC एक्वायर है जो एक तरह से इसको एक्वायर करना चाहती है. करंटली इन टॉक्स टू एक्वायर HIA लिमिटेड. द इनिशियल प्राइस हैज बीन agreed for the acquisition of business based on net worth and profitability of the target company. ठीक है, with an assumption that all contingent liabilities target company impacting its future business have been considered. The acquirer appointed a firm to carry out the financial due diligence review of the target company and advised that the firm should strictly work as per the scope. The firm, during the course of its review, found some show cause notices which have not matured into demands, okay, being issued against the target company. Okay, एक तरह से लाइबिलिटी शो नहीं कर रखी, वो वाला पॉइंट हो रहा है.
हिडन लाइबिलिटी वाला पॉइंट है ना, जो अभी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं था, बट हाँ बुक में दे रखा है, पढ़ लेना आप भी। हिडन लाइबिलिटीज़ के ऊपर 4-5 पॉइंट याद कर लेना। ऐसे ओवर वैल्यूड एसेट हमने पढ़ा था ना, ऐसी हिडन लाइबिलिटीज़ भी क्वेश्चन है, वो प्लीज़ रीड इट। ठीक है। द फर्म ऑल्सो फाउंड दैट देयर कुड बी पोटेंशियल हाई वैल्यू लेबर क्लेम विच मे arise out of negotiation which was ongoing between the target company and the labor union, and the labor wage agreement has already expired। ठीक है जी। So the firm discussed all these matters with the management of the target company. The target company confirmed that these matters are under discussion and was confident that these matters would not get into any liability, and hence it did not consider the same in the initial place। या initial price, ठीक है हाँ। The firm after a discussion with the target company and reported increase in price related to the acquirer, ठीक है। In the given situation, please suggest which of the following should be correct। Okay, in the given case, the initial price between target and acquirer is also already set, which include the impact of contingent liability। नहीं, ऐसे तो इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते। सिंस द मैटर करने इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ दैट एज दैट रिजल्ट, ठीक है। नो, इग्नोर तो नहीं करना चाहिए ना यार, इग्नोर वाला पॉइंट तो गलत लग रहा है मुझे। इन द गिवन केस द फर्म हैज़ गॉन बियॉन्ड इट्स कैपेबिलिटी, ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा हमने कि गॉन बियॉन्ड, ठीक है। इन द गिवन केस इवन दो द इनिशियल प्राइस बिटवीन टारगेट एंड एक्वायर्ड ऑलरेडी सेट, बट स्टिल फर्म नीड्स टू लुक, हाँ ये सही क्या है ना, फर्म नीड्स टू लुक इन हिडन लायबिलिटीज which may arise in two cases: show cause notices and labor claim। Accordingly, the firm has done the right thing by reporting these matters to the acquirer। ठीक है जी, इसका आंसर डी होना चाहिए। डी आंसर दिया इन्होंने, डी दिया बिल्कुल, ठीक है जी। फिर आगे नेक्स्ट MCQ है, APR एसोसिएट्स इज माई पार्टनरशिप फर्म एंड हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है। द फर्म इज एंगेज इन कंसल्टेंसी बिजनेस रिलेटेड टू वेरियस एरियाज एंड हैज़ बिल्ड अ गुड नेम फॉर इट्स ओवर, ठीक है, ओवर द पीरियड। Some of the clients of firm are very old who have been continuing service its existence. The business of the firm has gone through various phases, some of them very bad, but currently business is going very well and the firm is looking to expand its operations into various different geographics। For this, the firm's management decided that some of its senior partners will move to new offices and new partners would be inducted। ठीक है। Team of new partners is in discussion with some of the senior partners regarding their joining the firm। The new partners would be interested to know whether the terms offered to them are reasonable having regard to the nature of the business, profit records, capital distribution, personal capacity of the existing partners, social economic setting, ठीक है, social economic setting, etc., and whether they would be able to derive continuing benefits in the form of return on capital to be contributed and remuneration of services to be offered। In addition, they also want to ascertain whether the capital to be contributed by them would be safe and applied usefully or not। For this purpose, the investigation of business of firm was set up on behalf of these new partners। ठीक है। At the time of scrutiny of the record of profitability of the firm's business, the investigating accountant picked up records of last 5 years, wherein he observed that profits of 2 years were highly erratic and fluctuating। The investigating accountant therefore investigated the profits of 7 and 8 years to iron out the fluctuation। He also examined the provisions of partnership deed, particularly the composition of partners and their capital contribution, drawing rights, retirement benefits, and goodwill। He also asked for details of jobs or contracts in hand and the range of current clientele of the firm for his examination। Some of these procedures for the investigating accountant were not found appropriate by the senior partners of the firm and they advised the investigating accountant नॉट टू गो बियॉन्ड हिज। ये कह रहे हैं भाई अपनी औकात में रह ले, इतनी इन्फॉर्मेशन मत मांग, चुपचाप जितना काम के लिए बोला उतना कर। ठीक है। प्लीज एडवाइस विच ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड व्हाट इंप्रूवमेंट्स और चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन अप्रोच। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको मार्क कर लिया हमने। क्वेश्चन बट इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 7-8 years, and that would be too much of the information for his review। Also, details of jobs or contracts in hand and the range of current clientele of the firm are confidential and hence does not get covered in his scope। मुझे तो आंसर यही लग रहा है इसका, देखते हैं फिर भी। After finding 2 years which were unusual because the profit during 2 years were highly erratic and fluctuating, the investigating accountant should have reported the matter to the new partners instead of asking for more details। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब डिटेल तो मांग ही सकता है ना, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट तो करेगा ही। Also is not required to examine the provisions of partnership deed as these details would have already been discussed with the new partners and they respond but they would have checked that। ठीक है, ये सही नहीं लग रही बिकॉज वो तो खुद करेगा ना चेकिंग।
The procedure of the investigating accounting to look completely reasonable considering his scope of work. Further, no changes are required in his work approach. Okay, ये ऑप्शन देख के लग रहा है कि ये फालतू में कह रहे हैं और इसे सब कुछ सही किया है। मुझे आंसर अब ये भी सही लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली उसने कुछ गलत तो किया नहीं है, डाटा ही तो मांगा, इन्वेस्टिगेशन तो कर रहा है, करेगा ना वो। ठीक है, अब मैनेजमेंट नहीं करवाना चाहती पूरी इतनी ज़्यादा डिटेल में, तो वो अलग बात है कि वो कुछ अपनी ही गलती छुपाना चाहते हैं। ठीक है, एट द आउटसेट इट कैन बी सेड दैट इन्वेस्टिगेशन इन द गिवन केस वाज नॉट रिक्वायर्ड। However, even if the new partners decided to carry out the investigation, it should have been limited to maintain mainly inquiry procedures. नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। सी आंसर दिया इन्होंने। ठीक है जी, फॉर द नो चेंजेस रिक्वायर्ड इन दिस वर्क अप्रोच। ठीक है जी, चलते नेक्स्ट MCQ पे। JN Limited, which is based in Mumbai, is in the business of manufacturing leather products since 1995 and wants to acquire Om Leathers Private Limited, which is based in Pune and engaged in the business of selling leather products manufactured by different companies. Before acquisition, JN Limited wants to get due diligence review to be done of Om ठीक है, Om Leathers। ठीक है जी, JN Limited appoint asset associates for conducting overall due diligence of Om Leathers. During review, the accountant asked Om Leathers to provide financial projection of the company for next 5 years, but Om Leather refused to provide the same and claimed that financial projection are not part of due diligence review. अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा? Whether the objection raised by management of Om Leather नहीं correct कहाँ है, गलत है उसके objection raised by Om Leather is not correct. Correct वाले तो हटा ही दो। Not correct as due diligence refers to examination of potential investment to confirm all material facts of prospective business which a company wants to acquire and financial। ये सही लग रहा है। नहीं, इसका आंसर बी होना चाहिए। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। ये डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन से उठा के डाला उन्होंने, अच्छा डाला क्वेश्चन सी को। ठीक है, द रिव्यूअर फॉर ड्यू डिलिजेंस रिव्यूड द कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट्स pertaining to various litigation going on including those related to matter of taxation and also asked for the documents related to these matters. Further, he also suggested that the decision taken by the company in some matters was not correct. ठीक है, which of the following is correct? ठीक है जी, which the following is correct बताओ। रिव्यूअर also needs to have independent assessment of legal tax and any outcome needs to be discussed with management। ऐसे तो नहीं पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था क्या? हाँ, इंडिपेंडेंट मतलब रिव्यूअर क्या करें, इंडिपेंडेंट असेसमेंट करनी है लीगल टैक्स केसेस की। ठीक है, एंड एनी आउटकम नीड टू बी डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब उसका ड्यू डिलिजेंस में उसने किया ही है, इसलिए वो अलाउड है। ठीक है, कंपनी शुड नॉट हैव प्रोवाइडेड अ डॉक्यूमेंट एज दोज आर कॉन्फिडेंशियल। ये तो नहीं होना चाहिए भाई, ड्यू डिलिजेंस करने आए तो डॉक्यूमेंट तुम्हें सारे देने पड़ेगा ना। कॉन्फिडेंशियलिटी तो क्या, कितना कितना कॉन्फिडेंशियल रख लोगे? ठीक है, रिव्यूअर कैन स्टडी द टैक्स कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट बट कैन नॉट गिव द ओपिनियन एज द कंपनी ऑलरेडी टुक द ओपिनियन फ्रॉम प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट। नहीं, अपना रिव्यू तो एक तरह से बता ही सकते हैं ना, क्या क्या उसने फाइंडिंग्स है उसकी। फिर टैक्स एंड लीगल मैटर्स आर नॉट पार्ट ऑफ रिव्यू ऑफ ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज। नहीं, ये तो है, ये पता ही है हमें, ये तो है ही उसके अंदर आता है, बट इन्होंने गलत लिखा, मतलब ए, इसका आंसर ए है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 March 2023 ड्यू डिलिजेंस वाज डन फॉर द कंपनी विच impacted द कंपनी significantly in terms of its reputation and business. The company lost some significant contract during the process of investigation itself. Okay, at the time of due diligence review, the reviewer assessed the business feasibility also so as to assess whether the current business would be more beneficial in future or not. The management or not do not understand and this understand his perspective. The management allowed that the reviewer has no powers to assess the business feasibility। नहीं यार, ऐसे कैसे चलेगा? और द कंपनी वॉज रनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस। नहीं यार, तो भी क्या चेक तो करेगा ना वो, गलत है, मैनेजमेंट की कंटेंशन गलत है। Reviewer was correct. Due diligence covers assessment of as however the company it should not be very नहीं, इसका आंसर मुझे बी लग रहा है। बी है ना? हाँ, बी लग रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। वन ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ वुवन एंड कंपनी इज प्लानिंग टू एक्वायर अनदर कंपनी टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। इन दिस रिगार्ड ड्यू डिलिजेंस इज कैरिड आउट टू चेक ऑफ द प्रपोज्ड मर्जर वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जीज। ये पढ़ा था हमने, पॉइंट क्वेश्चन में पढ़ा था। ऑल्सो फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इज प्लान टू बी कैरिड आउट बाय but carried out after a price which has been agreed for the business acquisition. They want to include cash flow, accounting policies, brief history of the target and background। ये पढ़े पॉइंट हमने। ठीक है, accounting information in the scope of same which among the following which of the following is not a matter included in the scope of a full-fledged due diligence। ठीक है, कैश फ्लो, अकाउंटिंग पॉलिसी, ब्रीफ हिस्ट्री, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसका आंसर डी आना चाहिए। तो हमने पढ़ा नहीं था, कोई ऐसा होगा। ठीक है, पहले तीन तो पढ़ रखे थे हमने।
पूछा क्या इन्होंने सीधा, यार ये तो पहले यही पढ़ लेते लास्ट में, ये हमने पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके लिए आंसर फटाफट कह रहे हैं, लास्ट लाइन पढ़ो और आगे बढ़ो। द मैनेजमेंट में रिफ्यूज टू शेयर द डिटेल्स ऑफ मोटर्स, द कंपनी इज ऑलरेडी वेंट टू नहीं नहीं नहीं, कंडेंसेशन मैनेजमेंट इज़ नॉट करेक्ट, बिल्कुल ये ठीक है। मैनेजमेंट तो कुछ ना कुछ कही जाएगी ना, कहेगी नाम मेरा, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगो, ना मांगो, ना मांगो, नहीं देने मुझे, ठीक है। While investigating the matter relating to possible misappropriation of cash, cashier says that every day cash is counted and reviewed by finance head. A specimen review indicates that the daily cash summary was not signed off by the finance head. तुमने रैंडम चेक कर लिया ना कि ऐसे ज़्यादा बोल रहा है फाइनेंस हेड, तो देख ही लेता हूँ मैं आज इसका फाइनेंस हेड। In this situation, you should conclude the cashier is not telling truth. Consider extending investigation procedure like corroborating inquiry, financing head with finance head review of appropriate daily cash summary, ठीक है। Conclude that finance head is not a responsible person. Conclude that daily cash summary is not relevant for investigation. नहीं यार, इसका आंसर एक्सटेंड करना चाहिए, प्रोसीजर बढ़ाना चाहिए उसको, ठीक है। लास्ट MCQ। आज पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है, सॉरी गाइस, बीच में अगर कहीं से गलती से आपको लगा हो ऐसा कि मैं गलती से नींद आ रही है तो सॉरी उसके लिए। So Virat and company chartered accountants mainly into statutory auditor and tax audit is now exploring the area of due diligence and investigation and assignment, ठीक है। During the course of due diligence, an article assistant inquires to principal whether it is required to verify the letter of comfort given by the target company to bank, ठीक है। You are required to guide the article assistant regarding whether letter of comfort given to banks by the target company need to be reviewed as a part of the financial due diligence. Choose the correct reasoning, ठीक है। Yes, the objective due diligence exercise will be to look specifically for hidden liabilities or overvalued assets. ये लग रहा है ठीक। लेटर ऑफ कंफर्ट, ठीक है, ये ठीक लग रहा है आंसर। देखते हैं बाकी। यस, लेटर ऑफ कंफर्ट गिवन टू गारंटी एंड विल बी, नहीं यार ऐसा तो नहीं आना चाहिए, नहीं नो डू, नहीं नहीं नहीं, नो वाले तो बारी कर दो, ठीक है। इसका आंसर इन्होंने यस दिया, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो गया गाइस, चैप्टर ख़त्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर कुछ आपको कंटेंट रेलिवेंट लगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या पता नहीं कब मिलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो अगर बनती है तो उसमें मिलेंगे। पेपर आ रहे हैं बहुत पास गाइस, पढ़ते जाओ, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।